नवाज शरीफ की मंजी ठुक गई है। हालात ये हैं कि कल से दोबारा छापे शुरू किए हैं पुलिस ने। सबसे ज़्यादा सिचुएशन जहाँ पे टेंस है वो मियाँ नवाज शरीफ का अपना हल्का है, क्योंकि मोनी रोड का जो मियाँ साहब ने चक्कर लगाया, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ बच्चों ने जो नारे लगाए चोर चोर के, और जिस तरह से उन्होंने वो बच्चों को इकट्ठा किया या कोशिश की है किसी तरह से भी वो अपनी फेक पॉपुलैरिटी दिखा सकें, वो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया। वो दो तीन तो इधर ही फिर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया था। मैं अभी मिला हूँ उनसे भी। उन्होंने इतनी शरारत की है, मियाँ साहब की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। वो वहाँ बता रहे थे कि जनाब मैं बड़ी मेहनत की, तो ये किया तो वो किया, तो बड़े दुनिया आ रही है, मेरे पीछे कोई नहीं आया। कल ही वो नाम निकाल देंगे इंशाल्लाह। अगर ये कोई इमरान भाई वोट कहाँ कास्ट करेंगे? आप तो उमरा करने जा रहे हैं। नहीं, वोट इधर ही कास्ट करूँगा। मेरा वोट है पाकिस्तान में ही है। और मैं अभी बल्कि अभी मैंने मैसेज करके चेक किया है 8300। उसके बाद मैंने ID कार्ड डाला अपना, और उस पर मुझे वो आ गया PP 159 और NA 124 में मेरा वोट है। तो क्या पैगाम देंगे लोगों को वोट की अहमियत के वाले से? लोगों को वोट डालना चाहिए, 100% डालना चाहिए। अगर आप वोट नहीं डाल सकते और आप 8 फरवरी को निकलते नहीं हैं, तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अगले 5 साल निज़ाम से शिकायत करें, क्योंकि आपने खुद कुछ नहीं किया एक दिन निकल गए। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने पहले बल्ला वापस ले लिया, लेकिन अब उनका स्टेटस भी वापस ले रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार को आज़ाद बल्ला वापस लेके इतने सारी चीज़ें दे दी हैं, अभी भी खुश नहीं है। अच्छा इमरान भाई, आपने काफ़ी सर्वेज करवाए हैं, तो मुस्लिम लीग नून की बिलखुसूस लाहौर में क्या पोजीशन है इस वक्त? भाईजान नवाज शरीफ की मंजी ठुक गई है। हालात ये हैं कि कल से दोबारा छापे शुरू किए हैं पुलिस ने। सबसे ज़्यादा सिचुएशन जहाँ पे टेंस है वो मियाँ नवाज शरीफ का अपना हल्का है, क्योंकि मोनी रोड का जो मियाँ साहब ने चक्कर लगाया, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ बच्चों ने जो नारे लगाए चोर चोर के, और जिस तरह से उन्होंने वो बच्चों को इकट्ठा किया या कोशिश की है किसी तरह से भी वो अपनी फेक पॉपुलैरिटी दिखा सकें, वो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया। वो दो तीन तो इधर ही फिर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया था। मैं अभी मिला हूँ उनसे भी। उन्होंने इतनी शरारत की है, मियाँ साहब की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। वो वहाँ बता रहे थे कि जनाब मैं बड़ी मेहनत की, तो ये किया तो वो किया, तो बड़े दुनिया आ रही है, मेरे पीछे कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया उसको। मियाँ साहब बहुत बदमज़ा हुए। बिलाल यासीन को मियाँ साहब ने कहा था एक ऑडियंस के बीच में कि मैंने बिलाल यासीन से इजाज़त लेके यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। ये मियाँ साहब का पॉलिटिकल स्टंट था। बिलाल यासीन ने क्यूट सा मुँह बना के हाथ जोड़ के यूँ किया था, वो मुझे याद है, मैंने देखा वो क्लिप। एक्चुअली मियाँ साहब ने उसको बांध लिया और तत्ते तवे पे बिठा दिया कि मैंने तेरे कहने पे यहाँ से इलेक्शन लड़ा और मैंने जिता। रात से वहाँ पुलिस पागल हुई है, वहाँ पे इंतज़ामिया बिल्कुल बावली हो गई है, और वो बावले कुत्तों की तरह लोगों को पकड़ रहे हैं। कोई बंदा खड़ा होकर किसी बैनर को देख भी रहा है तो उसको गिच्ची से पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं थाने में। 4 बंदे हमने छुड़ाए हैं रात को। एक इधर भी आया था भी मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए। हालात ये पैदा हो गए हैं कि बंदे थाने में जाके कहते हैं ऐसी नून लीग ने तो छड़ देते हैं, और अगर कोई बंदा कहता है जी हम नून लीग के नहीं हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। अब अगर मियाँ साहब ने 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 4थी दफ़ा ऐसे इलेक्शन लड़ना है ना, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती किसी आदमी की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमारी शहबाज शरीफ साहब ना बहुत ज़्यादा उससे काम ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा इन्होंने एक स्मूथ वे दिया हुआ है, वो बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मामला है? ये आपस में खेल रहे हैं नून लीग और सर आपस में है ना, कोई बात नहीं है। वो उनको पता है ये बच्चा हमारा है, फिर आ जाएगा आके काम करेगा उसी तनख्वाह पे। उसने शहबाज शरीफ की गोद में पहले वर्ल्ड टूर लगाया, फिर उसी गोद में कपड़े गंदे कर दिए। आइंदा जो क्लैंप शिकंजा कसा अभी तो उसके जहाज के चक्कर भी नहीं उतरे बेचारे के, और उसने शहबाज शरीफ के कपड़े गंदे कर दिए। इमरान भाई, क्या लगता है कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी सिलेक्शन में? मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, दिलवाई जाएंगी, ये कहें आप। और ये इलेक्शन नहीं है, ये जबर एक्शन है ये जो हो रहा है। और मुझे लगता है कि नून लीग को सीटें ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाएँ, तो फिर भी वो उतनी नहीं होगी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। किसी अलाइंस के अंदर भी नून लीग किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐसी में आ जाए कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। नवाज शरीफ बहुत बदमज़ा होने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते जितना उनके मुंह का जायका ख़राब होने वाला है। आप देखते जाएं सर। अच्छा इमरान भाई, राजा रियाज जायका ख़राब है ना, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा रियाज और फयाज चौहान दोनों ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े, कहते हैं हमने कुर्बानी दी है, तो क्या कहते हैं? दोनों ने कुर्बानी दे दी है, वो अच्छा किया मेरे ख्याल में। देखें राजा रियाज साहब का तो देखें, राजा रियाज साहब ने अपने हल्के में चेक किया, उनको आइडिया हो गया कि मैं हल्के में फिर नहीं सकता, सारी ज़िंदगी की इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने, बेटा उनका है, उन्होंने कहा जी मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, अगर अभी खाली छोड़ूंगा PMLN के कैंडिडेट के लिए तो फिर आइंदा भी छोड़नी पड़ेगी।
तो इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। उनको ये वादा किया गया है कुछ दोस्तों की जानिब से, ये मुझे क्लेम किया एक मेरे सोर्स ने, कि उनको सेनेटर या गवर्नर पंजाब या इस किस्म का कोई ओहदा उनको दिया जाएगा। तो राजा रियाज साहब तो उस उम्मीद के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार रहे हैं। ये भी खबरें अब चौहान साहब का मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चौहान साहब ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही सोचता था। अच्छा इमरान भाई, आपने सारी सियासी जमातों की प्रिपरेशन देखी है इलेक्शन पे, सबसे ज़्यादा तगड़ी जो तैयारी है वो किसकी है इस वक्त? तरीके लबैक की बहुत अच्छी तैयारी तो तैयारी मियाँ साहब के लिए मसला कोई एक है, वो एक मेरा दोस्त था, वो बहुत सारी बहनों का अकेला भाई था, तो वो ना उसकी मोटरसाइकिल के पीछे ना एक जुमला उसने लिखा हुआ होता था, बड़ा प्यारा दोस्त था, जान से प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा। कोई एक मुसीबत है तो मियाँ साहब ने बेचारे तो उनको एक मुसीबत है, वो बेचारे इधर से भी फंसे हुए उधर से भी फंसे हुए। अच्छा कुछ फिर